गुड मॉर्निंग साथियों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। माता पिता के सपने, अपने सपने को क्या करना चाहिए, साकार करना चाहिए। ठीक। और आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की मॉडल पेपर, ठीक ना, 2014 के प्रैक्टिस सेटों को लेकर आए हैं, जिनको हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को आज क्या करेंगे, हम हल करेंगे। कुछ क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक ना। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलराउश के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? कोलराउश के नियम। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोलराउश के नियम। और कोलराउश के नियम से तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं क्वेश्चन। कोलराउश का नियम आज हम पढ़ने वाले हैं, कोलराउश का नियम, ठीक है। चलो कोलराउश का नियम पढ़ेंगे। कोलराउश का नियम क्या है, ठीक है। तो कोलराउश का नियम क्या होता है? इसके किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तंतुओं पर आणविक चालकताओं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सुन लो, कोलराउश का नियम क्या है? कोलराउश का नियम क्या है? कोलराउश का नियम क्या है? इस नियम द्वारा क्या है? इस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर आणविक चालकता किस प्रकार ज्ञात करते हैं? किस प्रकार ज्ञात करते सुनो, हमारा क्वेश्चन यही पेपर में पूछेगा कि किसी कोलराउश का नियम क्या है। कोलराउश का नियम क्या है? इस नियम द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर आणविक चालकता को किस प्रकार ज्ञात करती है। ये क्वेश्चन में क्या करेगा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जब ऐसे पूछेगा तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? कोलराउश का नियम। हेडिंग डालेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम, पहले हेडिंग डालेंगे कोलराउश का नियम। पहले हेडिंग डालेंगे कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम क्या होता है, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता
मोलर चालकता के धनायनों तथा ऋणायनों, मोलर चालकता के धनायन तथा ऋणायनों के आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। देखो बोल रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के अनंतता पर मोलर चालकता के धनायन तथा ऋणायनों के आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं इसका क्या है कि जो अनंत तनुता क्या है, अनंत तनुता का मोलर चालकता क्या है, वे लेम्डा एम इनफाइनाइट है। मोलर चालकता क्या है, लेम्डा एम इनफाइनाइट है। और इसका क्या है, आणविक चालकताओं का योग क्या है, वी प्लस लेम्डा धनायन अनंत इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत प्लस हो जाएगा वी ऋणायन लेम्डा ऋणायन इनफाइनाइट। ये तुम्हारा सूत्र होगा, यही हमारा क्या होगा, सूत्र होगा। किसी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यम से होता है मोलर चालकता। अगर पूछेगा तो किसी अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होता है, तो हम बताएंगे किसी अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों के आणविक चालकताओं के योग के बराबर। ये क्या है, जो लेम्डा है आणविक चालकताओं का योग दिखा रहा है। ये आणविक चालकताओं के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो जहां पर लेम्डा धनायन इनफाइनाइट व लेम्डा ऋणायन इनफाइनाइट आणविक चालकता है तथा वी धनायन व ऋणायन, वी धन और वी ऋणायन आणविक चालकताओं और धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या है। ये क्या है, धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या है। अब F1 में इतना, F1 में क्या हुआ है, देखो बोला कि कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस का नियम यही होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होता है, उसके जो मोलर चालकता होता है वे धनायनों तथा ऋणायनों की आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। धनायनों ऋणायनों के आणविक चालकताओं के योग की क्या होता है, बराबर होता है। जहां पर ये क्या है, लेम्डा धनायन इनफाइनाइट व ऋणायन इनफाइनाइट जो होता है वे आणविक चालकता होता है, तथा जो वी धनायन और वी ऋणायन होता है ये क्या होता है, आयनों की संख्या होती है। ये क्या होती है, आयनों की संख्या होती है।
ये धनायनों तथा ऋणायनों की क्या होती है, संख्या होती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसमें कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। इसको मिटा दें, जल्दी उतार लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया, उतार लिए। ठीक, देखते हैं आगे। चलिए, बोल रहा है इसमें हम पढ़ेंगे कि कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। पढ़ेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें हेडिंग डालेंगे कोलराउस कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। अब इसमें हेडिंग डालेंगे कि दुर्बल विद्युत अवघट्ट के अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं का निर्धारण। ठीक है, अब इसमें दूसरे पहली हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे इसमें क्या करेंगे, पहले हेडिंग बनाएंगे दुर्बल विद्युत अवघट्ट के दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर आणविक चालकताओं का निर्धारण। आणविक चालकताओं का निर्धारण आणविक चालकताओं का निर्धारण। चलिए, क्या होगा, निर्धारण। ठीक है, अब क्या होता है निर्धारण, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता आणविक
चालकता, आणविक चालकता, आणविक चालकता, एसिट्रेट, सोडियम एसिट्रेट, सोडियम सोडियम एसिट्रेट, एसिट्रेट, सोडियम एसिट्रेट NCH3COO सोडियम एसिट्रेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के लिए अनंत अंतः पर मोलर चालकता का निर्धारण, मोलर चालकता चालकता के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं की जा सकती है या कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंतता पर आणविक चालकताओं का निर्धारण। अब इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंतता पर एसिटिक अम्ल, आणविक चालकता सोडियम एसिट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड के मोलर चालकताओं के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके मोलर चालकताओं के आणविक अनंत अंतः पर मोलर चालकताओं के आणविक को मोलर चालकताओं के आधार पर क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि इसके क्या होता है, आणविक चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेम्डा अनंत अंतः पर, कितने किस अंतः पर बोला है, यहाँ पर अनंत अंतः पर, देख लो अनंत अंतः पर बोला गया है तो हम अनंत अंतः पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अनंत अंतः पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा HCl हो जाएगा, HCl बराबर हो जाएगा इधर लेम्डा H धनायन इनफाइनाइट प्लस यहां पर हो जाएगा लेम्डा Cl ऋणायन अनंत अंतः पर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा लेम्डा, दूसरा क्या है सोडियम, क्या है सोडियम है यहाँ पर NaCl। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि NaCl, इसका अनंत अंतः पर किसी चीज का मोलर चालकता ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लेम्डा, यहाँ पर सोडियम क्या है, सोडियम धनायन होता है वे भी अनंत अंतः पर प्लस, इसको कोष्टक में करना ब्रैकेट में, ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा लेम्डा Cl ऋणायन अनंत अंतः पर हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लेम्डा एसिट्रेट, सोडियम एसिट्रेट अनंत अंतः पर सोडियम एसिट्रेट, तो CH3COOH सोडियम एसिट्रेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जब हम क्या करेंगे अनंत अंतः पर आणविक चालकता निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेम्डा CH3COO ऋणायन, ठीक है, हो जाएगा ऋणायन अनंत अंतः पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Na धनायन, ये क्या हो जाएगा अनंत अंतः पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल बराबर होता है अनंत अंतः पर ज्ञात करेंगे तो अनंत अंतः पर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है, ये एसिटिक अम्ल है। इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर अनंत अंतः पर हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3COO हो जाएगा ऋणायन हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा
लेमडा H धनायन इनफाइनाइट, ये ना होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के योग के बराबर ना होता है, तो हम इन दोनों के योग के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, तो लेमडा CH3COOH, सोडियम क्या होता है, एसिटिक अम्ल, अम्ल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा H धनायन प्लस लेमडा Cl ऋणायन, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं, फिर प्लस हो जाएगा। अब क्या है, एसिड सोडियम एसिट्रेट, यहाँ पर सोडियम एसिट्रेट को लिखेंगे तो लेमडा CH3COOH ऋणायन अनंतता पर, फिर प्लस हो जाएगा लेमडा Na सोडियम धनायन हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक में, फिर इन दोनों को, इन सबको भी कोष्टक में कर लेते हैं। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे, इसमें से जब सोडियम वाले को, सोडियम क्लोराइड को घटा देंगे, तो यहाँ पर इसको माइनस लगा के करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट सोडियम Na धनायन, फिर इसके बाद इसमें से क्या करेंगे, प्लस लेमडा Cl ऋणायन, इसको क्या करेंगे हम, जब ऐसे निकालेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो Cl है, क्या है, यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर Cl अनंतता पर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोष्टक को जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट H धनायन प्लस लेमडा Cl ऋणायन इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा लेमडा CH3COOH ऋणायन हो जाएगा इनफाइनाइट, फिर प्लस हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। अब कोष्टक को तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट Na सोडियम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट Cl ऋणायन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लेमडा Cl ऋणायन और लेमडा Cl ऋणायन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, फिर सोडियम यहाँ पर प्लस है, सोडियम यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोडियम यहाँ पर धनायन होगा, तो ये क्या होगा, इससे ये धनायन है, ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। अब क्या हमारा बच गया, हमारा क्या बचा, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट CH3COOH, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल बराबर क्या बचा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बचा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट CH3COO ऋणायन, फिर प्लस यहाँ पर कर सकते हैं, इसका सिंबल प्लस है तो लेमडा इनफाइनाइट प्लस H धनायन, देखो यही आ गया कि देखो एसिट्रेट, यहाँ पर देखो सोडियम क्या है, एसिट्रेट क्या है, एसिटिक अम्ल जो है, एकदम सेम यही आया कि, ठीक आया समझ में कैसे कैसे हुआ है। देखो बोला था क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग, फिर क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग में लिखे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंतता पर आणविक चालकताओं का निर्धारण, आणविक चालकताओं का निर्धारण। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंतता पर, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंतता पर एसिटिक अम्ल का आणविक चालकताओं को सोडियम एसिट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड के मोलर चालकताओं के द्वारा ज्ञात किया करते हैं, ठीक है। अनंत तंत्र पर मोलर चालकताओं के या आणविक चालकताओं के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मोलर चालकताओं के द्वारा ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इनकी योग की क्या होता है,
उनके आणविक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ का जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता उनके आणविक चालकताओं के योग के बराबर कर दिए। इनका आयन क्या था, एक धनायन था एक ऋणायन था, इनके आणविक चालकताओं के योग के बराबर कर दिए। फिर यहाँ पर सोडियम था तो सोडियम वाले को आणविक चालकताओं के योग के बराबर, फिर यहाँ पर सोडियम एसिट्रेट था तो सोडियम एसिट्रेट के उनके आणविक चालकताओं के योग के बराबर कर दिए। फिर इन दोनों से क्या कर दिए, तुलना कर दी। यहाँ पर दिए तो हम जानते हैं कि जो क्या होता है कि सोडियम एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल, तो इसका भी ऐसे इस फॉर्म में तोड़े, फिर उसके बाद इसको क्या कर दिए, इसका निकालें। तो हम क्या कर दिए, इन दोनों के आणविक चालकताओं के योग को जोड़ दिए और इसमें से इसको घटा दिए। घटाने के बाद देखें तो यहाँ पर NaCl और यहाँ पर NaCl, ये धनायन ऋणायन था कट गया। यहाँ पर क्या था, ये सोडियम था, यहाँ पर सोडियम था, ये दोनों कट गया। तो यहाँ पर जो बचा है ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी हेडिंग, उतार लो जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी उतारिए। अब हम पढ़ेंगे चलो अब हम पढ़ेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि या वियोजन कोटि की मात्रा है ना। तो हम पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के, अगली हमारी क्या होगी हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर, दुर्बल विद्युत अपघट्य के घट्य के लिए वियोजन कोटि की या वियोजन की मात्रा या वियोजन की मात्रा। अब देखो वियोजन की मात्रा, ये हेडिंग डालेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे कि जो क्या होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा का सूत्र निम्न है। मात्रा निकालने के लिए सूत्र निम्न है, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन कोटि की दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन कोटि की सूत्र निम्न है। क्या है, निम्न है। तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा बराबर होता है m मूलरता mc सांद्रता mc होता है। और क्या होता है, आणविक चालकता होता है m इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अनंत अंतता पर किसी पदार्थ के मोलर चालकताओं क्या होता है, उसके अनंत सांद्रता C वाली मोलर चालकता तथा अनंत अंतता पर मोलर चालकताओं के अनुपात को क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन कोटि कहते हैं। इसे अल्फा से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अल्फा से। जो अल्फा बराबर होता है वियोजन कोटि, क्या होता है, वियोजन कोटि होता है, वियोजन कोटि होता है। अब देखो क्या होता है,
mc होता है, ये लेमडा mc बराबर होता है, ये होता है मोलर चालकता। क्या होता है? सांद्रता की मोलर चालकता। ये क्या होता है? सांद्रता की मोलर चालकता होता है, मोलर चालकता। ये क्या होता है? सांद्रता की मोलर चालकता होता है। और जो क्या होता है? लेमडा एम इनफाइनाइट होता है, ये क्या होता है? अनंत अंतता पर मोलर चालकता। अनंत अंतता पर मोलर चालकता, अनंत तंता पर मोलर चालकता होता है, मोलर चालकता। आया समझ में? वियोजन कोटि की जो मात्रा होती है, वियोजन कोटि की मात्रा अल्फा बराबर होता है, ये क्या होता है? सांद्रता की मोलर चालकता, सांद्रता की मोलर चालकता तथा अनंत तंता पर मोलर चालकताओं के अनुपात को क्या बोलते हैं? वियोजन कोटि बोलते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन कोटि या वियोजन मात्रा बोलते हैं। ठीक है, देखो सूत्र क्या होता है, कैसे बनाओगे, इसी से परिभाषा दे सकते हो कि किसी विद्युत अपघट्य की सांद्रता की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की सांद्रता की मोलर चालकता तथा अनंत तंता पर, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तंता पर मोलर चालकताओं के अनुपात को क्या बोलते हैं? वियोजन कोटि या वियोजन सूत्र, वियोजन की मात्रा, वियोजन कोटि या वियोजन की मात्रा कहते हैं। आया समझ में? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो चलो मिटाते हैं। चलो देखते हैं। अब हमारा है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकताओं की परिभाषा देते हुए उनकी इकाइयों को लिखिए। ठीक है, बोल रहा है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता, ठीक है, मोलर हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन हमारा है मोलर चालकता मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता चालकता, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देते हुए वे इनकी इकाइयों को लिखो। ठीक है, बोल रहा है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देते हुए इनकी इकाइयों को क्या करिए? लिखिए। तो देखो पहले हम हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता। हेडिंग इसमें क्या डालेंगे? मोलर चालकता। मोलर
चालकता, मोलर चालकता, हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्य के विशिष्ट चालकता तथा उसके आयतन की गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य की किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता छोटा सिग्मा तथा आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता मोलर चालकता लैम्डा एम या आणविक चालकता कहते हैं, या आणविक चालकता कहते हैं। मोलर चालकता, मोलर या आणविक चालकता m बराबर होता है छोटा सिग्मा गुणे v होता है। छोटा सिग्मा गुणे क्या होता है? v होता है, कैपिटल V होता है। ठीक है, क्या होता है? कैपिटल V यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा? कैपिटल V। ये क्या है? तो क्या होता है कि इसका क्या होता है कि लैम्डा बराबर होता है सिग्मा गुणे क्या होता है? v होता है, ठीक है ना। और इसके बराबर होता है कि एक क्या होता है कि छोटा सिग्मा बराबर होता है 1000 गुणे 1000 बटे m होता है। क्या होता है? यम जो होता है मोलरता होता है। यम क्या होता है? मोलरता होता है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि किसी v आयतन, v वह आयतन है, ठीक है, किसी विलयन का v मिली आयतन वह आयतन है, v मिली आयतन वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम मोल विलेय होता है और मोलरता यम है, और मोलरता यम है और मोलरता क्या है? m है, और उसकी मोलरता क्या है? यम है। तो इसका क्या होता है कि ओम, तो इसकी इकाई ओम इनवर्स गुणे सेमी का स्क्वायर
सेमी का स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। इसको हम कैसे लिखते हैं, यस एस एम इनवर्स गुणी सेमी का स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। ये इसकी क्या होती है, इकाई होती है। ये इसकी क्या होती है, इकाई होती है। मोलर चालकता क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता छोटा सिग्मा तथा आयतन b के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को किसे दिखाते हैं, लेमडा एम से, लेमडा एम या आणविक चालकता कहते हैं। लेमडा एम बराबर होता है छोटा सिग्मा गुणे v होता है। तो यहाँ पर बराबर होता है छोटा सिग्मा गुणे 1000 बटे क्या होता है, एम होता है। जहां पर यम क्या है, मोलरता है। यम क्या है, मोलरता है। 1 ग्राम में क्या है, मोलरता है, ठीक है ना, जिसमें 1 ग्राम मोल विलय होता है, ठीक है ना। क्या है कि वह आयतन है, बी मिली वह आयतन है जिसमें क्या होता है, 1 ग्राम मोल क्या होता है, विलय होता है, जिसकी मोलरता क्या होती है, एम होती है। जिसकी मोलरता क्या होती है, एम होती है। आया समझ में? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो। चलो हो गया। आता है चालकता की परिभाषा, और ये हेडिंग डालेंगे चालकता की परिभाषा। चालकता की परिभाषा, चालकता की परिभाषा क्या होती है कि किसी विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी विद्युत प्रतिरोध के R के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे
या कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे सी या कैपिटल जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सी बराबर होता है 1/r। सी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। ठीक, सी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। ठीक, चलो मैं अब समझ हो चुकी है। मैं अब क्या करता हूँ कि आप आज की यहीं वीडियो क्या करता हूँ कि यहीं पर अपनी क्लास को क्लोज करता हूँ। हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे अधिक से अधिक आइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। अब जो भी बचा है, जो भी टॉपिक बचा है, कल क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद, ठीक है। चलो, और अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से लग के पढ़ाई करिए, ताकि कोई दिक्कत कोई ना हो, पेपर में अच्छे से लिख के आइए, ठीक है। धन्यवाद।